न्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। वंदितु सौव सिद्धे धुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड निनमो सुद केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम और इसकी आचार्य अमृतचंद्र कृत आत्मख्याति टीका, इसके आधार से सार समय सार का हम ग्रहण कर रहे हैं। जीव अजीव अधिकार में अध्यवसान आदि भावों को जीव नहीं है ऐसा निषेध किया। यदि जीव नहीं है तो फिर अध्यवसान आदि भाव क्या है कि पुद्गल है, ये तर्क युक्ति और आगम से सिद्ध किया। लेकिन शिष्य ने कहा कि आगम में भी इन्हें जीव कहा है, तो कैसे जीव कहा? तो उसका उत्तर तो दे दिया, व्यवहार से जीव कहा हुआ है और वास्तव में जीव नहीं है। और उनको जीव कहने का प्रयोजन भी अमृतचंद्र आचार्य ने टीका में स्पष्ट कर दिया था। अब शिष्य पूछता है कि कभी कहते हो जीव है, कभी कहते हो जीव नहीं है, अध्यवसानादि भाव व्यवहार से कहे गए, तो जीव का पारमार्थिक लक्षण बताइए। और वो पारमार्थिक लक्षण एक हो और टंकोत्कीर्ण हो। तो ऐसा लक्षण कुंद कुंद आचार्य ने जो जिनागम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गाथा, जो यहाँ 49वीं गाथा के रूप में आई है, उसके माध्यम से 8 विशेषणों के माध्यम से उसे कहने का प्रयास किया है। और उन 8 विशेषणों का भाव गहराई से हमारे चित्त में बैठे, जिस बात को हेतुओं से स्पष्ट किया जाता है वो बात और अच्छी तरह से अंदर बैठती है तर्क से। तो अमृतचंद्र आचार्य ने अनेक हेतु देकर के उन विशेषणों की सिद्धि की है कि ऐसे विशेषण वाला विशिष्ट हमारा आत्मा है, जिसमें से हमने सबसे पहला विशेषण अरसम, इस पर चर्चा की है। शेष विशेषणों की चर्चा अपने को करना है। अपन अन्य विशेषणों की टीका से चर्चा करें उससे पहले एक बार जिस गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है, एक बार वह गाथा पद्यानुवाद के साथ में अपन दोहराते हैं, फिर अपन आगे चर्चा प्रारंभ करते हैं। सुनील जी से निवेदन करते हैं ये 49वीं गाथा पद्यानुवाद के साथ में दोहराएं। अर्सवरूवम गंधम अवक्तं चेदना गुणमसदं चार्णलिंग गहनम
जीवमणिदिष्टसण्ठाणम् चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त अरस अरूप है जानो अलिंग ग्रहण इसे यह अनिर्दिष्ट अशब्द है। है ये चर्चा अपन ने की थी, उसे हम थोड़ा नहीं दोहराते हुए, चूंकि जिन हेतुओं से अरस कहा है उन्हीं हेतुओं से अरूप, अगंध और अस्पर्श, स्पर्श का उल्लेख मूल गाथा में नहीं किया हुआ है, इसलिए वो अशब्द और विशेष लिया। तो ये चार और साथ में स्पर्श और अशब्द, पांच इंद्रियों के विषय संबंधी, ये पांच निषेध वाले, पांच इंद्रियों के विषय के निषेध वाले ये विशेषण या पुद्गल से रहित पना बताने वाले जो विशेषण, उसमें से जिन हेतुओं से अरस कहा उन्हीं हेतुओं से अरूप, अगंध, अस्पर्श और अशब्द भी कहने वाले हैं। विस्तार से चर्चा हुई थी, इसलिए मूल से अपने को देखना है, तो जहां आवश्यकता होगी वहीं अपन चर्चा करेंगे। अभी किसी ने प्रश्न डाला कि छठवा बोल, पांचवा छठवा बोल पुनः विशेष स्पष्ट करे, तो यहाँ आएगा, इसी पर अपन विशेष चर्चा कर लेंगे थोड़ी सी। अरूप, अरूप, अरूप वाला बोल लीजिए। देखिए, टंकोत्कीर्ण जीव, जो टंकोत्कीर्ण जीव है वह अरूप, अरूप क्यों है? पहला हेतु तथा, तथा इसलिए लगाया क्योंकि अरसः तथा अरूपः तथा अगंधः, इसलिए तथा लगाया। तथा पुद्गल द्रव्यात अन्यत्वेन अविद्यमान रूप गुणत्वात्, आत्मा अरूप है, क्यों? क्योंकि इसमें रूप गुण नहीं है। रूप गुण क्यों नहीं है? क्योंकि रूप गुण पुद्गल द्रव्य में होता है और जीव पुद्गल द्रव्य से अन्य है, भिन्न है। पुद्गल द्रव्यात अन्यत्वेन अविद्यमान रूप गुणत्वात्, इसमें रूप गुण विद्यमान नहीं है, इसलिए अरूप है, पहला हेतु। दूसरा, पुद्गल द्रव्य गुणेभ्यो भिन्नत्वेन स्वयं अरूप गुणत्वात्, कोई कहे इसमें पुद्गल द्रव्य का रूप गुण नहीं है, ये तो ठीक, कहीं स्वयं रूप गुण तो नहीं है? कहते नहीं, पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न है, इसलिए स्वयं भी रूप गुण नहीं है, स्वयं अरूप गुणत्वात्, रूप गुण से रहित है, इस कारण से अरूप है। तीसरा, कोई बात नहीं है, न ये पुद्गल द्रव्य है न पुद्गल द्रव्य के गुण है, लेकिन जानता तो है, तो रूप को किससे जाना जाएगा? कि रूप को आंखों से देखा जाएगा। जानना माने देखना, तो कहते आंखों से देखेगा ना, आंखें क्या है कि द्रव्य इंद्रिय, कि द्रव्य इंद्रिय से भी रूप को नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? कि परमार्थतः पुद्गल द्रव्य स्वामित्व अभावात्, जीव पुद्गल द्रव्य का स्वामी नहीं है, इसलिए अभावात् द्रव्येन्द्रिय अवस्टम्बेन अरूपणात्, द्रव्येन्द्रिय के आलंबन से, द्रव्येन्द्रिय के आश्रय से भी
अरूपनात् माने रूप नहीं देखने से अरूप है। पुद्गल द्रव्य का स्वामी नहीं और द्रव्येंद्रिय से नहीं देखना, इनका क्या संबंध? यदि द्रव्येंद्रियों से देखता तो द्रव्येंद्रियां तुम्हारी है ही नहीं, उसका स्वामी तो पुद्गल द्रव्य है, और पुद्गल इन द्रव्येंद्रियां पुद्गल की और तुम पुद्गल के स्वामी नहीं हो, इसलिए द्रव्येंद्रियों के अवलंबन से भी रूप नहीं देखता, इसलिए अरूप है। द्रव्येंद्रिय से तो नहीं देखता, नहीं भावेंद्रिय से तो देखता हूं। कहते स्वभावतः क्षायोपशमिक भाव अभावात भावेंद्रिय अवलंबेन अरूपणात्। स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए, स्वभाव दृष्टि से देखे तो क्षोपशम भाव भी हमारा स्वभाव नहीं है। नियम सार की जो 38वीं गाथा है, जिसमें जीवादि बहिर्तच्चम हेयम कहा, वो जीवादि बहिर्तत्व कहे कि जीवादि सभी को, जीव अजीव आश्रव वन संवर निर्जरा मोक्ष सब बहिर्तत्व कह करके ये कहा। उसी में 5 भाव, उनका भी जीव से संबंध नहीं है, उनका भी निषेध किया। तो स्वभाव एकमात्र परम पारिणामिक भाव, वो मूल स्वभाव है। तो स्वभावतः उस स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो क्षायोपशमिक भाव भी नहीं है, और भावेंद्रिय क्षायोपशमिक भाव रूप है। और वो भावेंद्रियों से यदि रूप देखता हो तो भावेंद्रियों को भी मेरा अभाव, इसलिए भावेंद्रिय के अवलंबन से भी आत्मा रूप नहीं देखता, इसलिए अरूप है। लेकिन ये जो रूप है पुद्गल रूपी है, ये जाना किसने? जीव ने ही तो जाना है। तो रूप को जानता तो है ना, तो जानता है तो रूप वाला कहो, ये जानने का निषेध नहीं है। लेकिन उसके कारण से भी रूप वाला नहीं कहते, इसके 2 बोल लेते हैं। पहला, रूप को तो जानता है, लेकिन रूप वाला तो तब कहा जाता अकेले रूप को जानता। पहले इसका अर्थ करते फिर विशेष बात करते हैं। स्वभाव क्या है हमारा कि जानने का, कि कैसे जानने का? सकल साधारण एक संवेदन परिणाम स्वभावत्वात्। स्वभावत्वात्, ये जो पंचमी विभक्ति होती है संस्कृत में, वह स्वभावत्वात्, तो स्वभाव होने से, स्वभाव वाला होने से, और होने से हेतु दिया जाता है इस रूप में। क्या स्वभाव है जीव का? सकल साधारण एक संवेदन परिणाम। सकल साधारण का मतलब है, सकल माने सारे ज्ञेयों को जानना, 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 साधारण सबको जानना, ऐसा एक संवेदन परिणाम, एक ही जान। देखिए, एक रूप जानना नहीं कि सब एक है, ऐसा नहीं है। ये तो ज्ञान तो विशेष रूप जानता है, एक एक को भिन्न भिन्न करके जानता है, हर एक का जैसा स्वरूप है वैसा जानता है। लेकिन जानना मात्र स्वभाव है, एक जानना। आगे आगे केवल रूप वेदना परिणाम आपन्नत्वेन रूपणात्। जीव अकेले रूप वेदना माने उसका स्वभाव नहीं है कि अकेले रूप का संवेदन करे। रूप वेदना परिणाम आपन्न, रूप के जानने के परिणाम को ही प्राप्त करके, माने जीव का स्वभाव अकेले रूप को देखने का नहीं है, सबको जानने का है। सहज सबको जानना एक सामान्य, अब वो सामान्य वाला फिर यहाँ दर्शनोपयोग वाला सामान्य नहीं लेना है। सामान्य का अर्थ जानना, 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 रूप को भी जानना, रस को भी जानना, सबको जानना। अरे मूर्तिक को जाना, अमूर्तिक को भी जानना। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एके काल प्रकट केवली भगवंता। सबको जानना, जानना, जानना ऐसा स्वभाव है। अकेले रूप को जानना स्वभाव नहीं है। इसलिए अकेले रूप वेदना परिणाम को प्राप्त होकर के रूप नहीं देखता, इसलिए अरूप है। पिछली कक्षा में अरस के संदर्भ में बात करते हुए एक उदाहरण दिया था। जिस विषय को जो जानता है उस विषय से जोड़कर उसे नाम दिया जाता है। डॉक्टर, इंजीनियर,
वकील, इस तरह से जो नाम हम देते हैं। अब ये जो डॉक्टर किसे कह रहे हैं? जिसे चिकित्सा संबंधी ज्ञान है उसे हम डॉक्टर कह रहे हैं। तो जो मात्र चिकित्सा संबंधी जानता है वो डॉक्टर, तो उसको डॉक्टर इसीलिए कहा जाता है, अकेले चिकित्सा संबंधी जानता है। तो चिकित्सा के ज्ञान से परिणत हो रहा है इसलिए उसे डॉक्टर। वकालत, कानून संबंधी ज्ञान से परिणत हो रहा है इसलिए वकील। इंजीनियर, बिल्डिंग संबंधी जान रहा है तो इंजीनियर। आजकल जो आईटी वाला क्षेत्र हो गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला, कंप्यूटर वाला, ये भी इंजीनियर ही कहलाते हैं। लेकिन ये तत्त संबंधी ज्ञान वाले वो नाम। ऐसे ही जीव अकेले रूप को देखता होता तो जीव को रूप वाला कहा जाता, परंतु अकेले रूप को देखना इसका स्वभाव नहीं है। सबको जानना स्वभाव है, उसमें रूप भी जानने में आता है। तो यहां जानने का निषेध नहीं है। जानने का निषेध तो द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय भी नहीं है। वहां तो कह रहे कि द्रव्येंद्रिय के अवलंबन से और भावेंद्रिय के अवलंबन से नहीं जानता। जानना स्वभाव है इसलिए जानता है, लेकिन अकेले रूप को जानना स्वभाव नहीं है, सबको जानना स्वभाव है। सर्वज्ञत्व स्वभाव है, सबको जानने का स्वभाव है। सर्वभावांतरच्छेदे, अकेले रूप को जानना नहीं है। तो केवल रूप वेदना परिणाम आपन्नत्वेन अरूपणात्, अकेले रूप वेदना परिणाम को प्राप्त होकर रूप को नहीं देखता इसलिए अरूप है। और अंतिम हेतु देते हैं, रूप को जानता तो है लेकिन रूप रूप हो जाए तो रूप वाला कहते, लेकिन रूप को जान करके भी रूप वाला नहीं होता इसलिए अरूप है। ये अंतिम बोल। तो रूप को जानकर रूप वाला क्यों नहीं होता? उसके लिए स्वभाव। कौन सा स्वभाव? सकल ज्ञेय ज्ञायक तादात्म्यस्य निषेधात्। चाहे जितने ज्ञेयों को जाने, लेकिन ज्ञेयों को जानने पर भी वे ज्ञेय ज्ञायक के साथ तन्मय नहीं होते, तादात्म्य नहीं होता है। ज्ञेय ज्ञेय रूप रहते हैं, ज्ञायक ज्ञायक रूप रहता है। तो सकल ज्ञेय, सारे ही ज्ञेयों का ज्ञायक तादात्म्य से निषेधात, ज्ञायक के साथ तादात्म्य पने का निषेध है। या जितने पर ज्ञेय और ज्ञायक, इनके संपूर्ण सर्वत्र सर्वदा तादात्म्य का निषेध है। इसलिए निषेधात, निषेध होने से रूप परिच्छेद परिणतत्वे, परिच्छेद का मतलब जानना, अच्छी तरह से जानना। सर्वभावांतरच्छेदे का ना, जैसे ऐसे रूप के परिच्छेद रूप से परिणत होने पर भी, माने रूप के जानने रूप से परिणत होने पर भी स्वयं रूप रूपे न परिणमनात्, स्वयं रूप रूप नहीं होता। रूप रूप नहीं होता इसलिए अरूप है। रूप रूप हुआ ही नहीं है तो उसे रूप कैसे कहते? इसलिए अरूप है। यहां मैंने दर्पण का उदाहरण दिया था कि दर्पण में चाहे जो भी सामने प्रतिबिंब आता है, काला पीला नीला, वो काले पीले नीले को प्रतिबिंबित करने का स्वभाव है, लेकिन स्वयं काला पीला नीला होने का उसका स्वभाव नहीं है। यदि काले को प्रतिबिंबित किया और काला हो गया तो उसके बाद और किसी को प्रतिबिंबित ही नहीं कर सकता था। ऐसे रूप को जानते ही रूप रूप हो जाता जीव, तो अकेले रूप रूप होकर के रह जाता। रूप जड़ है, वो भी जड़ हुआ तो फिर और किसी को जान ही नहीं सकता था, जबकि बराबर जान रहा है। इसलिए रूप परिच्छेद परिणतत्वे, रूप के जानने रूप से परिणत होने पर भी स्वयं रूप से तन्मय नहीं होता, तादात्म्य नहीं होता, अर्थात रूप रूप से परिणमित नहीं होता, इसलिए अरूप है। बस अब बिल्कुल इसी तरीके से ये ऐसा लगता है ना, मुनिराज वन जंगल में बैठ करके क्या करते होंगे, या कभी कभी लगता है हमें, कहते हैं कि हम चिंतन करो, मनन करो। ये क्या चिंतन है? मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, एक हूं, बस हो गया ना? नहीं, क्यों शुद्ध हूं? जैसे यहाँ का मैं अरस हूं, अरूप हूं, जो मैं ज्ञानानंद स्वभावी आध्यात्मिक गीत आदरणीय डॉक्टर भारिल जी ने लिखा है ना,
उसके जो प्रारंभ के 2 छंद है, ये 49 और 50, 50 से 55 की आगे गाथा आने वाली है, उनके आधार से तो लिखा हुआ है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। ये 49वीं गाथा। मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ, मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड निज रस में रमने वाला हूँ। 50 से 55 भी आ गई और पीछे 6वीं 7वीं गाथा भी आ गई। ये जीवाजीव अधिकार पूरा हो गया। और फिर अगले बोलो में मैं ही मेरा करता धरता, ये वो करता कर्म वाली फिर आगे चर्चा प्रारंभ हुई। तो ये अरस अरूपी स्पर्शी हम कह रहे हैं, अपना चिंतन करना है। मैं अरस अरूपी स्पर्शी हूं, कैसे क्यों अरस हूं? तो अमृतचंद्र आचार्य चिंतन करते करते इतने हेतु निकाल रहे हैं। हम भी कभी बैठकर विचार करें तो और हेतु भी इसमें से इस तरीके से निकाल सकते हैं। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विष्कंटक बोता हो, वर्द निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। अब तत्व का चिंतन क्या? वे 7 तत्व होते हैं, जीव अजीव आश्रवण, क्या चिंतन करेंगे इसमें से? जीव कैसे, उसकी विशेषता कैसे? अब जैसे अरस स्वरूप की है तो ये एक एक ऐसे हेतुओं पर तर्क युक्तियों से विचार करना, ये विचार, ये चिंतन चलता रहता है। अरस अरूप, अरूप के बाद अगला बोल लेते हैं अगंध। एक बात और समझना, अभी तो हम कह रहे कि टंकोत्कीर्ण जीव का लक्षण पूछा, लेकिन जीव का लक्षण किस लिए जानना है? जीव का लक्षण जीव को जानने के लिए नहीं है, मैं स्वयं ऐसा जीव हूं ये जानने के लिए है। तो वास्तव में तो इन बोलों को जीव अरस है, जीव अरूप है, जीव अगंध है, ऐसा नहीं है। और अभी जो मैंने गीत के बोल बोले थे तो उसमें ये नहीं कहा कि जीव अरस है, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। तो मैं और स्वाध्याय, स्व का चिंतन, तो ये जीव अरूप है, अरस है, इसकी जगह मैं अरस हूं। अब अपन अगंध है, ये भले ही अपन कहेंगे इस कारण से, इस हेतु से अगंध है, तो अपने आप मैं इस कारण से अगंध हूं, ये अपने में आना चाहिए ख्याल में। देखिए इसी तरह 6 बोल जल्दी से लेते हैं इनको। अब सबसे पहला बोल, तथा पुद्गल द्रव्यात अन्यत्वेन अविद्यमान गंध गुणत्वात्, ये अगंध अगंध है। पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण से मुझ में गंध गुण नहीं है, इसलिए मैं अगंध हूं। पुद्गल द्रव्य गुणेभ्यो भिन्नत्वेन स्वयं अगंध गुणत्वात्, पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न हूं, इसलिए मैं स्वयं गंध गुण रूप नहीं हूं। मैं स्वयं गंध गुण नहीं हूं, इसलिए अगंध हूं। न मुझ में गंध गुण है, न मैं स्वयं ही गंध गुण हूं, इसलिए मैं अगंध हूं। तीसरा, द्रव्येंद्रिय से नहीं जानने से संबंधित, परमार्थतः पुद्गल द्रव्य स्वामित्व अभावात द्रव्येंद्रिय अवस्तंभेन अगंधनात्। ये पढ़ते समय जब जब ये कहा जा रहा है कि पुद्गल द्रव्य स्वामित्व अभावात द्रव्येंद्रिय अवस्तंभेन अगंधनात्, द्रव्येंद्रियों से गंध को अगंधनात् माने नहीं सूंघता। मैं गंध को द्रव्येंद्रियों से नहीं सूंघता, द्रव्येंद्रिया मेरी है नहीं। पुद्गल द्रव्य स्वामित्व अभावात, क्योंकि मुझ में पुद्गल द्रव्य के स्वामीपने का अभाव है, द्रव्येंद्रिया पुद्गल द्रव्य की होती है और उसमें मेरा अभाव है, इसलिए द्रव्येंद्रिय के अवलंबन से भी गंध को नहीं सूंघता, इसलिए अगंध हूं। स्वभावतः मैं अपने स्वभाव को देखूं, क्षायोपशमिक भाव अभावात, मुझ में क्षायोपशमिक भाव का अभाव है, इसलिए भावेंद्रिय अवलंबेन अगंधनात्, भावेंद्रिय के अवलंबन से भी गंध नहीं सूंघता, क्योंकि भावेंद्रिय क्षोपशम भाव की, और वो भी मुझ में नहीं है,
इसलिए भावेंद्रिय के अवलंबन से भी गंध को नहीं सूंघता, इसलिए अगंध हूं। अकेले गंध को नहीं सूंघता, गंध को नहीं जानता हूं, सबको जानना मेरा स्वभाव है। सकल साधारण एक संवेदन परिणाम स्वभावत्वात्, मेरा स्वभाव सबको साधारण रूप से जानना 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 मत। ये ऐसे जानने से, सामान्य जानने से राग द्वेष नहीं होते हैं। सबको जानना, जो 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 परिस्थिति है उसे जानना। न तो देखिए, मोह राग द्वेष दो कारणों से उत्पन्न होते हैं। तेरा मेरा अच्छा बुरा, तेरा मेरा जाना जाना तो मोह उत्पन्न होगा, अच्छा बुरा जाना तो राग द्वेष। अच्छा राग, बुरा द्वेष होता है, राग द्वेष होते हैं। क्या जानना? जानना, जो कुछ है जानना। जिन पर पदार्थों को मैं अपना जानता हूं, ये नहीं जान सकता ये है। गाड़ी बंगला जो कुछ भी है, ये शरीर भी, कपड़े जो गहने सा है, ये मेरा जानने की क्या जरूरत है? तो मेरा स्वभाव तो जानना, सबको जानना है। तेरा मेरा जानना नहीं है, अच्छा बुरा जानना नहीं है, ऐसे ही अकेले किसी विशेष को जानना नहीं है। सकल साधारण एक संवेदन परिणाम स्वभावत्वात्, केवल गंध वेदना परिणाम आपन्नत्वेन अगंधनात्, अकेले गंध वेदना, गंध के जानने रूप से ही प्राप्त होकर के गंध को नहीं सूंघता, इसलिए अगंध हूं। और गंध को जान करके भी गंध रूप नहीं होता। उसका भी क्या हेतु? सकल गेय ज्ञायक तादात्म्यस्य निषेधात्, समस्त गेय ज्ञायक तादात्म्य का निषेध होने से, किसी किसी गेय के स्वगेय ज्ञायक ही है, तो ज्ञायक का ज्ञायक के साथ तन्मयपना, स्वगेय। ये परगेयो, किसी परगेय के साथ तादात्म्य का निषेध है, तो गंध के साथ भी तादात्म्य का निषेध। गंध परिच्छेद परिणतत्वे अपि, गंध के परिच्छेद माने जानने रूप से परिणत होने पर भी, स्वयं गंध रूपेण अपरिणमनाच्च अगंधः, स्वयं गंध रूप से नहीं परिणमता, इसलिए अगंध हूं। इस तरह से उन्हीं 6 हेतुओं के माध्यम से अगंध सिद्ध किया। इसी तरह स्पर्श, तथा, तथा इसलिए कि अरस हो गया, अरूप हो गया, अगंध हो गया। तथा पुद्गल द्रव्यात् अन्यत्वेन अविद्यमान स्पर्श गुणत्वात्, पुद्गल द्रव्य से भिन्न हूं इसलिए स्पर्श गुण नहीं है मुझ में, स्पर्श गुण नहीं है इसलिए स्पर्श हूं। पुद्गल द्रव्य गुणेभ्यो भिन्नत्वेन स्वयं स्पर्श, स्वयं अस्पर्श गुणत्वात्, म हलंत होता है उसमें, अस्पर्श अ से जुड़ जाता है, स्वयं स्पर्श गुणत्वात्। पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न हूं तो स्वयं स्पर्श गुण नहीं हूं मैं, इसलिए स्पर्श हूं। परमार्थतः निश्चय से पुद्गल द्रव्य स्वामित्व अभावात् द्रव्येन्द्रिय अवस्तंभेन स्पर्शनात्, पुद्गल द्रव्य के स्वामी पने का मुझ में अभाव है, और जो पुद्गल की द्रव्येंद्रियां होती है उनके अवलंबन से स्पर्श को नहीं छूता। यहाँ स्पर्श नहीं छूना, स्पर्श हर एक के जानने का नाम अलग अलग है। सबसे पहला था रस, रस को जानना, रस को चखना कहलाता है। दूसरा रूप था, रूप को देखना कहलाता है। गंध था, गंध को सूंघना कहलाता है। और अभी स्पर्श की बात चल रही तो स्पर्श को छूना कहलाएगा। तो अस्पर्शनात् माने द्रव्येंद्रिय के, ये स्पर्शनेन्द्रिय के अवलंबन से मैं स्पर्श को नहीं छूता, इसलिए स्पर्श हूं। स्वभावतः, स्वभाव दृष्टि से देखा जाए स्वाभाविक, वैसे परमार्थतः और स्वभावतः में कोई अंतर नहीं है, वो भी निश्चय ही है। तो स्वभाव दृष्टि वो भी निश्चय की दृष्टि। स्वभाव की ओर से देखा जाए क्षयोपशमिक भाव अभावात्, मुझमें क्षयोपशमिक भाव नहीं है, मैं क्षयोपशमिक भाव रूप नहीं हूं, और वो भावेंद्रिया क्षयोपशमिक भाव रूप होती है, इसलिए भावेंद्रिय के अवलंबेन अस्पर्शनात्, भावेंद्रिय के अवलंबन से भी स्पर्श को नहीं छूता, इसलिए अस्पर्श हूं। तो स्पर्श को जानते ही नहीं क्या? ये ठंडा है, गर्म है, जानते नहीं है क्या? जानते तो है, अकेले स्पर्श को नहीं जानते।
क्या स्वभाव हमारा? सकल साधारण एक संवेदन परिणाम स्वभावत्वात्। सब में एक साधारण संवेदन, जानना जानना जानना, ये स्वभाव होने से केवल स्पर्श वेदना परिणाम आपन्नत्वेन अस्पर्शनात्, इसको जोड़ के लेना, हाँ, अस्पर्शनात् अर्थ निकलना चाहिए उसमें। केवल स्पर्श वेदना परिणाम को प्राप्त होकर के, माने अकेले स्पर्श को जानने रूप से नहीं परिणमता, इसलिए अस्पर्श हूं। और अंतिम, सकल गेय गायक तादात्म्य से निषेधात, समस्त गेय गायक के तादात्म्य का निषेध होने से हो ही नहीं सकता त्रिकाल में। पर के साथ तो अत्यंत भाव है ना, कैसे तादात्म्य होगा? तादात्म्य का निषेध होने से स्पर्श परिच्छेद परिणतत्वेपि, स्पर्श के जानने रूप से परिणत होने पर भी, स्पर्श को जानते तो है, स्वयं स्पर्श रूपेण अपरिणमनाच्च अस्पर्श, यहाँ भी च और है ना, ये जोड़ना, हम स्वयं स्पर्श रूप से नहीं परिणमते, इसलिए अस्पर्श हूं। इस तरह से 6 बोलों के माध्यम से अस्पर्श सिद्ध किया। अब अंतिम 5 इंद्रिय संबंधी जो बोल है उसमें ये अंतिम बोल अशब्द। स्पर्श मूल में नहीं था, लेकिन 4 इंद्रिय के विषय जब ले लिए हैं तो जो स्पर्शन इंद्रिय का विषय कैसे छूट सकता था, इसलिए उपलक्षण से समझ लीजिए अमृतचंद्र आचार्य ने वो जोड़ लिया। अब अशब्द हूं, यहां थोड़ा सा बदलेगा। क्या बदलेगा? पहला वाक्य पढ़ते उसी से ख्याल में आएगा। तथा पुद्गल द्रव्यात अन्यत्वेन अविद्यमान शब्द पर्यायत्वात्, पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण से मुझ में शब्द पर्याय नहीं है, इसलिए मैं अशब्द हूं। मुझ में शब्द पर्याय नहीं है। क्या अंतर आया? स्पर्श, रस, गंध और रूप, इन 4 की जब बात की तब गुण शब्द का प्रयोग किया। पुद्गल द्रव्यात अन्यत्वेन अविद्यमान रस गुणत्वात्, अविद्यमान रूप गुणत्वात्, अविद्यमान गंध गुणत्वात्, और क्या रह गया? अविद्यमान हो गया ना, स्पर्श, स्पर्श गुणत्वात्, ये गुण थे, स्पर्श रस गंध वर्ण ये गुण थे, तो गुणों का निषेध किया। लेकिन जो कर्णेंद्रिय का विषय शब्द है वो गुण नहीं है, वो पर्याय है। वैसे स्पर्श गुण की पर्याय कहलाती है, 2 स्कंदों का स्पर्श होता है तो शब्द निकलता है, इसलिए वो पर्याय कहलाती है। द्रव्य संग्रह में पुद्गल की चर्चा पुद्गल की पर्यायों से ही की, और उसमें सबसे पहली पर्याय शब्द ही ली, सद्दो बंदो सूमो थूलो संतान भेद तम छाया उज्जो दादव सैया पोगल दव्वस पज्जाया। तो शब्द की पर्याय है, इसलिए पर्याय शब्द का प्रयोग करते हैं। पुद्गल द्रव्य से भिन्न हूं, इसलिए मुझ में शब्द पर्याय नहीं है, इसलिए अशब्द हूं। दूसरा, यहां भी बदलेंगे, पुद्गल द्रव्य पर्यायभ्यो भिन्नत्वेन, पुद्गल द्रव्य के पर्यायों से भिन्न होने के कारण स्वयं अशब्द पर्यायत्वात्, मैं स्वयं भी शब्द पर्याय नहीं हूं। अशब्द पर्याय माने शब्द पर्याय नहीं हूं मैं स्वयं भी, क्योंकि पुद्गल की पर्यायों का मुझ में निषेध है। अत्यंता भाव में द्रव्य भी नहीं, गुण भी नहीं, पर्याय भी नहीं। यदि सामान्य गुणों में से अगुरु लघुत्व गुण भी लिया जाए, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, तो दूसरे के गुण मुझ रूप कैसे होंगे? तो पर्याय भी नहीं होती है, इसलिए पर्याय से भिन्नता ली। अब शब्द पर्याय को जानेंगे ना, स्पर्श करेंगे, छुएंगे, नहीं, शब्द को तो सुनेंगे, शब्द को सुनेंगे कर्णेंद्रिय से, तो वो क्या है? परमार्थतः पुद्गल द्रव्य स्वामित्व अभावात् द्रव्येन्द्रिय अवस्तंभेन शब्द श्रवणात्, पुद्गल द्रव्य के स्वामीपने का अभाव होने से, अब इसमें भी लगा लेना चाहिए, द्रव्येन्द्रिय के अवलंबन से शब्द नहीं सुनता, तो इसमें से द्रव्येन्द्रिय का विशेष उल्लेख भी हम कर सकते हैं। मैं कान से शब्द नहीं सुनता हूं, क्यों? कान मेरे है ही नहीं, तो इससे मैं शब्द कैसे सुनूंगा? ये कान से शब्द नहीं सुनता हूं, इसलिए अशब्द हूं। भावेंद्रिय से तो सुनता होऊंगा, स्वभावतः क्षयोपशमिक भाव अभावात्
भावेन्द्रिय अवलंबेन शब्द अश्रवणात्, स्वभाव दृष्टि से क्षयोपशमिक भाव का भी मुझ में अभाव है और भावेन्द्रिया क्षयोपशमिक भाव रूप होती है, इसलिए भावेन्द्रिय के अवलंबन से भी शब्द नहीं सुनता, इसलिए अशब्द हूं। यहां भी कॉमा चाहिए, शब्द श्रवणात्, इसके बाद कॉमा लेना। सकल साधारण एक संवेदन परिणाम स्वभावत्वात्, केवल शब्द वेदना परिणाम आपन्नत्वेन शब्द श्रवणात्, मेरा स्वभाव तो सबको जानना, सकल साधारण एक संवेदन परिणाम स्वभावत्वात्, सब में साधारण एक संवेदन जानना परिणाम ये मेरा स्वभाव है, इसलिए अकेले शब्द परिणाम को प्राप्त होकर के शब्द को नहीं सुनता, इसलिए अशब्द हूं। सकल गेय ज्ञायक तादात्म्य से निषेधात् शब्द परिच्छेद परिणतत्वेपि, सबके साथ गेय ज्ञायक तादात्म्य का निषेध होने से शब्द के जानने रूप से परिणत होने पर भी स्वयं शब्द रूप से शब्द रूपेण अपरिणमनाच अशब्द, स्वयं शब्द रूप से नहीं परिणमता, इसलिए अशब्द हूं। इस तरह से पीछे गुण शब्द गुण का प्रयोग किया था और ये पर्याय शब्द का प्रयोग इसमें किया, इतना सा अंतर शब्द के संदर्भ में। बाकी 6 जो हेतु लिए गए हैं वह यथावत ही हेतु लिए हुए हैं। अब ये जो स्पर्श आदि जो 5 बोल लिए, खास करके 5 इंद्रियों के विषय के निषेध वाले, इनसे क्या सिद्ध हुआ? ये 6 विशेषण जो 6 हेतु लिए, 5 विशेषण के हरेक के 6 बोल लिए, 6 हेतु लिए, इस तरह से हमने 30 हेतु समझ लिए एक तरह से। इनको एक संक्षेप में समझे निष्कर्ष के रूप में तो क्या समझ सकते हैं, वो आगे की पीपीटी ले लीजिए। इसमें पहले 2 बोल क्या सिद्ध करते हैं, उसके बाद के 2 बोल क्या बोलते हैं, बात ऐसे 2-2 बोलों से क्या बात निकलती है, वो बात समझते हैं इसमें से। पहला और दूसरा बोल पुद्गल द्रव्य से भिन्न और पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न। तो प्रथम 2 बोल, पहला और दूसरा बोल पुद्गल द्रव्य व पुद्गल के गुणों से भिन्नता बताने वाले हैं। इसमें एक बात छूट गई, प्रथम 2 बोल चूंकि हम सबको एक साथ लेकर के चलते हैं, तो पुद्गल द्रव्य व पुद्गल के गुण पर्याय से, पर्याय भी आ जाएगी, शब्द पर्याय लिया ना, तो उसमें पुद्गल की पर्याय से भिन्नता होने के कारण से, तो पर से कुछ भी संबंध नहीं। तो खास करके जिस पुद्गल से ज्यादा संबंध रखते हैं, तो 2 बोलों में पुद्गल द्रव्य गुण पर्याय इन किसी से भी कोई संबंध नहीं, भिन्नता की बात प्रथम 2 बोलों में की। बाद के 2 बोलों में पुद्गल को द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय से नहीं जानते नहीं की बात नहीं है, द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय से नहीं जानते हैं। अनुशीलन यदि ध्यान से पढ़ा हो तो प्रथम 3 बोल में से एक और विशेष बात निकाली। पहले 2 बोलों से तो एकत्व बुद्धि छुड़ाई, क्योंकि मैं पुद्गल द्रव्य रूप भी नहीं हूं, गुण पर्याय रूप भी नहीं हूं, गुण पर्याय व द्रव्यम होता है, उस रूप में नहीं हूं, तो पुद्गल के साथ एकत्व छुड़ाया। और तीसरे बोल में पुद्गल द्रव्य स्वामित्व अभावात, पुद्गल द्रव्य के स्वामीपने का अभाव, तो स्वामित्व बुद्धि छुड़ाई है। चूंकि जीवाजीव अधिकार है और एकत्व ममत्व छुड़ाना ही मुख्य है, कर्ता भोक्ता पने की बात नहीं ली है। और यदि हम जानने की दृष्टि से देखें, द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय से नहीं जानता, और नहीं जानना में वास्तव में जोर नहीं जानने पर मत देना, यहाँ जोर देना है द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय से नहीं जानता हूं, क्योंकि जिस द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय से जानना कहा जाता है वे द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय हमारी है ही नहीं, तो द्रव्येंद्रिय भावेंद्रियों का निषेध हुआ। और एक बात इसमें से भेद विज्ञान करने में, प्रथम 3 बोलों से देह और पर से भिन्नता की गई, बाकी के समझ लो पुद्गल द्रव्य से भिन्न हूं तो धन संपत्ति वैभव आदि कोई मेरी नहीं है।
और द्रव्येंद्रियों की भिन्नता की गई, इसका मतलब द्रव्येंद्रियों का समूह ये शरीर है, इसलिए शरीर की भिन्नता। तो अन्य सभी परिग्रह की भिन्नता, और तीसरे बोल से देह की भिन्नता, और क्षयोपशमिक भाव का अभाव कह करके एक तरह से वहां जब क्षयोपशमिक भाव का अभाव है तो अवदैहिक आदि भावों का कैसे अभाव मेरे में सद्भाव हो सकता है। तो एक तरह से विकारी भावों का भी निषेध उसमें हो सकता है, विकारी भावों का भी भेद विज्ञान उससे हो सकता है। और अंतिम जो दो बोल है वो जानने से संबंधित हैं। उद्गल को जानता नहीं हूं ऐसा नहीं है, स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द इनको जानता तो हूं, तो किस बात का निषेध है? तो पांचवें बोल में अकेले नहीं जानना, और छठवें बोल में जानकर भी उनसे तन्मय नहीं होना, है ना। इंद्रिय विषयों को, तो ये सभी पांचों इंद्रिय के विषय हैं, इनको जानते हुए मात्र उसे ही न जानना और जानकर भी उनसे तन्मय नहीं होना, ये विशेषताएं रखते हुए अरस, अरूप, अगंध, अस्पर्श और अशब्द ये अमृतचंद्राचार्य ने सिद्ध किया। अब नया विषय प्रारंभ करते हैं, यदि पूरा हो गया तो ठीक है। जैसे इसके 4 ही बोल लिए ना, अनिर्दिष्ट संस्थान के, हाँ 4 ही बोल है, इसलिए 4 बोल अपन कर लेते हैं। ठीक है, मैं पुद्गल से भिन्न तो हूं, लेकिन जो मेरा आकार प्रकार दिखता है वो तो मेरा है ना। कहते अनिर्दिष्ट संस्थान, अनिर्दिष्ट संस्थान शाब्दिक अर्थ क्या लेना, इसका संस्थान निर्देशित नहीं किया जा सकता, कहा नहीं जा, आकार नहीं है ऐसा नहीं कह रहे हैं, आकार नहीं है सीधा ये नहीं कहते। क्यों? क्योंकि सामान्य गुणों में प्रदेशत्व गुण है, और यदि प्रदेशत्व गुण है तो प्रदेशत्व गुण का कार्य क्या? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है, तो आकार अवश्य होता है तो आकार तो है, तो फिर किस बात का निषेध है? कोई आकार निश्चित नहीं का संस्थान माने आकार कैसा है निर्दिष्ट नहीं है, निश्चित नहीं है, निर्देशित नहीं किया जाता है, ऐसा ही आकार है, ऐसा निर्देशित नहीं किया जा सकता। और जो निर्देश दिया जाता है वो किसकी तरफ से है? तो जिसकी तरफ से वो हमारा नहीं है, इस रूप में लेकर के 4 हेतु इसमें लेंगे। अनुशीलन पुनः मेरा कहना जिन्होंने पढ़ा हो वो अनिर्दिष्ट, इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण दिया आदरणीय डॉक्टर साहब ने अनुशीलन में। ये हमारी 5 उंगलियां है ना, ये 5 उंगलियों के सार्थक नाम हैं। ये है ना, इसका नाम क्या है? हम अंगूठा दिखाते ना, अंगूठा बोलते ना इसे, इसको संस्कृत में अंगुष्ठ बोलते हैं। और अंगुष्ठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि बलिष्ठ होता है, इसलिए इसको अंगुष्ठ कहते हैं। ये क्या है? ये कहते तर्जनी है, तर्जनी। क्यों तर्जनी कहते हैं इसे? क्योंकि ये ताड़ना देने के काम आती, तुम्हें बताऊंगा मैं, ऐसा करोगे तो ठीक नहीं, ये तर्जनी, इसलिए ताड़ना देने के काम आती, इसलिए तर्जनी कहते हैं। ये जो है ना आखिरी, ये सबसे छोटी है, और सबसे छोटी है इसलिए कनिष्ठा, कनिष्ठ इसलिए कनिष्ठिका या कनिष्ठा कहते हैं इसे। और ये जो है ना 2 उंगलियां इधर है, 2 उंगलियां इधर है, और ये बीचों बीच में है, और बीचों बीच में है इसलिए मध्यमा कहलाती है। ये मध्यमा हो गए, ये अंगुष्ठ हो गया, ये तर्जनी हो गई, ये मध्यमा हो गई, और ये कनिष्ठिका हो गई। अब इसको क्या कहेंगे? इसको क्या देंगे नाम? कहते इसका कुछ इस तरह का नाम नहीं है, इसलिए कहते इसको अनामिका, कोई नाम नहीं है इसका, इसलिए अभी अनामिका यही उसका नाम हो गया, कुछ नाम नहीं है यही नाम दे दिया। ऐसे ही ये कहा जीव का कौन सा संस्थान, तो कहते वो संस्थान कोई निर्देशित नहीं किया जा सकता, इसलिए वो अनिर्दिष्ट संस्थान है। इस रूप में उदाहरण लिया है। अब वो 4 हेतु देखते हैं। ये मैं इस रूप से भी कहता हूं कि हम दुनिया के और चीजों में तो हम बुद्धि लगाते हैं ना, तर्क वितर्क करते जाते हैं, अपने स्वरूप की विशेषताओं के संदर्भ में भी
ऐसा चिंतन किया जा सकता है। ये भी बात इसमें से ख्याल में आती है। सबसे पहले जीव का जो आकार कहा जाता है ना, वह शरीर के आकार के आधार से कहते हैं जितने भी हैं। यहां तक कि जिन्हें हम अशरीरी कहते हैं उनका भी आकार कैसा है? अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, अशरीरी कह रहे हैं, लेकिन आकार कैसा उनका? तो आकार की यदि बात करेंगे तो हम ये कहते हैं किंचित न्यून पुरुषाकार। तो जो अंतिम उनका पुरुष का शरीर था उससे किंचित न्यून, माने वो शरीरों के आकार से उनका आकार कहते हैं। पानी का आकार कैसा बताइए? पानी का आकार कैसा? तो पानी का कोई आकार अपना नहीं होता है। जग में डाला तो जग के आकार का, घड़े में भर दिया तो घड़े के आकार का, ग्लास में भर दिया तो ग्लास के आकार, जिसमें भरो उसके आकार का। ऐसे ही कहते जीव का कोई आकार निश्चित नहीं है। तो कैसा कि जिन शरीरों में जाता है उनके आकार रूप होता है। वो उसी बात को लेकर के कहते हैं द्रव्यांतरारब्ध शरीर संस्थानेन एव संस्थानः इति निर्देष्टुम अशक्यत्वात्। शरीर संस्थानेन एव संस्थान इति निर्देष्टुम, वे शरीर के संस्थान के कारण ये जीव का संस्थान ऐसा निर्देशित करना शक्य नहीं है, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान है। क्यों भाई? शरीर के संस्थान से इसे क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि वो शरीर द्रव्यांतरारब्ध, अन्य द्रव्य से निर्मित है। तो जो अन्य द्रव्य से निर्मित शरीर है, उस शरीर के कारण से जीव को संस्थान वाला कैसे कह सकते हैं? तो द्रव्यांतरारब्ध, वो अन्य द्रव्य से बना हुआ तो शरीर का होगा। उस शरीर के आकार के कारण से जीव का आकार निर्देशित नहीं किया जा सकता, इसलिए पहला अनिर्दिष्ट संस्थान, वो मेरा आकार नहीं है, वो शरीर का आकार होगा। पहला बोल। चलो कोई बात नहीं है, शरीर के आकार ही तो कहेंगे। द्रव्य संग्रह में कह भी दिया, अणुगुरु देह पमाणो ओ संहारप सप दो चेदा। अणुगुरु देह प्रमाण ही है, लेकिन कहते ठीक है एक निश्चित तो बोलो कौन सा आकार देवे। क्यों? क्योंकि कितने बदलते रहते हो आकार, कितने शरीरों में रहता और है कैसा? नियत स्वभावेन अनियत संस्थान अनंत शरीर वर्तित्वात्। जीव कैसा है तो नियत स्वभावी, लेकिन यहाँ जो नियत स्वभाव जो लेना है ना, वह चैतन्य स्वभाव, ज्ञान दर्शन स्वभाव, अमूर्तिक स्वभाव, ये नियत स्वभाव नहीं लेना। यहाँ आकार संबंधी बात चल रही है, इसलिए आकार से लेना। निश्चय से देखा जाए तो इसका आकार एक निश्चित है। कितना आकार है? अभी जो द्रव्य संग्रह की गाथा बोली थी उसी में ये कहा, अनुगुरु देह पमाणो वो संवार अप सप दोचेदा असमूह दो व्यवहारा। समुद्घात को छोड़ करके बाकी समय में छोटे बड़े जिस शरीर में रहता है उसी के आकार होता है व्यवहारा, व्यवहार से। असमूह दो व्यवहारा निश्चय ने दो असंख्य देशो वा। लेकिन निश्चय से कैसा है? असंख्यात प्रदेशी है। तो असंख्यात प्रदेशी होना ये इसका निश्चित स्वभाव है। अब वो उन असंख्यात प्रदेश अनुगुरु देह, उसका विस्तार और उपसंहार का, संकोच विस्तार का स्वरूप है, स्वभाव है, इसलिए छोटे शरीर में बड़े शरीर में उस रूप होकर रहता है। तो उसी शरीर के आकार तो कहा जाएगा ना, व्यवहार से कहते होंगे। तुम निश्चित बताओ ना कि कैसे निश्चित करे? क्यों? अनियत संस्थान अनंत शरीर वर्तत्वात्। अनादि काल से इसने अनंत शरीर धारण किए और उन शरीरों का आकार कोई निश्चित नहीं था। 4 गति 84 लाख योनियों में। अरे मनुष्य भी हुआ तो 3 हाथ से लेकर के 525 धनुष तक के कितने कितने आकार धारण किए, और उसमें भी कभी मोटा हुआ कभी पतला हो गया, कितने कितने। और एक भव में भी जन्म से लेकर मरण तक, और उसमें भी कितने आकार बदलता है।
तो कितने आकार कहा जाए, तो अनंत शरीरों में रहता है और उन शरीरों के भी आकार बदलते रहते हैं, इसलिए एक निश्चित आकार कहना संभव नहीं है तो असंख्यात प्रदेशी निश्चित स्वभाव वाला, निश्चित आकार वाला, परंतु अनियत संस्थान जिनका आकार निश्चित नहीं है, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, सब अलग अलग तरह के, एक इंद्रिय में पेड़ पौधे कितने कितने तरह के, ये इन सब के अनंत शरीरों में रहता हुआ कौन सा शरीर इसका आकार इसका निर्दिष्ट किया जाए, नहीं कहा जा सकता, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान है। ये दूसरा हेतु। तीसरा, लेकिन जब जिसमें होता है वो तो नाम दिया जाए ना, वो तो आकार कहा जाए ना। अरे वो भी कैसे कह सकते हो, क्यों? वो जो आकार मिला है वो किसके कारण से किसको मिला? जिसे मिला उसको कहा जाएगा, तुमको क्यों कहा जाएगा? किसको मिला? संस्थान नामक कर्म विपाकस्य पुद्गलेषु निर्दिश्यमानत्वात्। संस्थान नामक कर्म जो है जिसके कारण से आकार बनता है, गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, संस्थान, संगणन, ये सब नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। और उसमें जो संस्थान नामक नाम कर्म जिसके कारण से आकार संस्थान बनता है, विपाकस्य पुद्गलेषु निर्दिश्यमानत्वात्, उसका फल पुद्गल में आता है। वो पुद्गल विपाकी है, उसका फल मिलेगा तो पुद्गल को मिलेगा। उसके कारण यदि आकार बनेगा तो पुद्गल का बनेगा, पुद्गल में। तो उसके कारण से पुद्गल के शरीर का आकार तो निर्दिष्ट किया जा सकता है, उसके कारण से जीव के संस्थान को निर्देशित करना ठीक नहीं है, इसलिए जीव अनिर्दिष्ट संस्थान है। ये तीसरा बोल। पहला बोल, शरीर के आकार से इसका आकार कहना ठीक नहीं है, क्योंकि शरीर दूसरे द्रव्य का बना हुआ है, इसका नहीं है। पहली बात, शरीर के आकार के कारण हम बता तो दे, लेकिन कौन सा कहे अनंत शरीर बदल चुका, कौन सा आकार कहे निश्चित इसका, इसलिए संस्थान निर्देशित नहीं किया जा सकता, अनिर्दिष्ट संस्थान। और तीसरा, यदि शरीर के कारण से भी कहते हैं तो संस्थान नामक नाम कर्म के कारण से कहा जाता है, और संस्थान नामक नाम कर्म का उदय, उसका फल पुद्गल में ही कहा गया है, इसलिए पुद्गल रूप शरीर का आकार तो निर्देशित किया जा सकता है, लेकिन जीव का आकार निर्देशित नहीं किया जा सकता, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान है। और अंतिम बोल, यह भी जानने से संबंधित है। जानने से, तो आकार को जानता है तब तो उसके आकार कहा जाएगा ना। ज्ञेयों को जानते समय जीव ज्ञेयाकार होता है, ज्ञान ज्ञेयाकार होता है, ज्ञानाकार ज्ञेयाकार। तो ज्ञान ज्ञेयों को जानते समय ज्ञेयों के आकार होता है, ऐसा कहा जाता है। तो आकार होता है तो ये उसके कारण से तो इसको आकार वाला कहा गया ना, ये तो निर्दिष्ट संस्थान हो गया ना। और वो जानने का निषेध नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आकार से संबंध नहीं है, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान है। प्रति विशिष्ट संस्थान परिणत समस्त वस्तु तत्व संवलित सहज संवेदन शक्तित्वे अपि। जीव क्या करता है, सब द्रव्यों को जानता है ना, तो उन द्रव्यों का जो आकार है वो आकार भी जानता है, और उन सब द्रव्यों का आकार अलग अलग है। प्रति विशिष्ट संस्थान परिणत समस्त वस्तु तत्व, अनंत द्रव्य, और अनंत द्रव्यों का अपना अपना जो संस्थान है, और वो भी प्रति विशिष्ट। पुद्गल का परमाणु, उसके स्कंद, उनका आकार, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, ये लोकाकाश प्रमाण है, उनका आकार एक रूप उस रूप से कहा जा सकता है। आकाश तो अनंत है, असीम है, तो वही उसका आकार हुआ। काल द्रव्य एक एक प्रदेश पर स्थित है, उसका वह आकार, खास करके अलग अलग आकार तो पुद्गल के ज्यादा होते हैं, स्कंदों से बना हुआ विचित्र विचित्र प्रकार के। तो प्रति विशिष्ट संस्थान परिणत समस्त वस्तु तत्व,
और संवलित सहज संवेदन शक्ति। जीव जब जानेगा तो जीव की संवेदन, संवेदन माने जानने की ज्ञान शक्ति उनके साथ मिल गई या वे आकार ज्ञान में आए, ऐसा सहज संबंध होने पर भी, जानने में तो आ गए, वे आकार इसमें आ गए, परंतु तब भी स्वयं अखिल लोक संवलन शून्य उपजायमान निर्मल अनुभूति तया। स्वयं कैसा है? अखिल लोक संवलन शून्य उपजायमान। यह तो संपूर्ण लोक के मिलने से शून्य, इसमें लोक आता ही नहीं है। जानता तो है, संवेदन शक्ति है, लेकिन उनसे मिलता नहीं। जैसे वहां गेय गायक तादात्म्य का निषेध किया था, ऐसे ये आकार भी नहीं आते इसमें। अखिल लोक संवलन शून्य, उन सबके मिलने से रहित, उनसे शून्य, उपजायमान निर्मल अनुभूति तया। तो किस रूप रहता है? जानना जानना निर्मल अनुभूति। दर्पण में सामने गोल, चौकोर, तिकोना अनेक प्रकार के आकार दर्पण में झलक रहे हो तो भी, या काला पीला नीला कहो, ये झलक रहे हो तो भी दर्पण कैसा रहता है? स्वच्छ रहता है। ऐसा ही ये सारे आकार ज्ञान में जानने में आने पर भी सारे लोक के मिलने से रहित शून्य, ऐसी जो एक निर्मल अनुभूति है, अर्थात जानना जानना जो स्वच्छ स्वभाव, निर्मल स्वभाव है जानने रूप से, ऐसे निर्मल अनुभूति तया, ऐसे निर्मल अनुभूति हमारा स्वभाव होने के कारण से अत्यंतम असंस्थानत्वात्, कोई संस्थान आया ही नहीं ना हमारे में ज्ञान में, वो आकार कोई ज्ञान में घुसे नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान रूप रहा, निर्मल अनुभूति मात्र। अत्यंतम असंस्थानत्वात्, अत्यंत संस्थान से रहित, ज्ञान में कोई संस्थान नहीं बना, उस संस्थान से रहित होने से च अनिर्दिष्ट संस्थान, असंस्थानत्वाच्च अनिर्दिष्ट संस्थान। इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान तो पूरे चारों हेतुओं के साथ एक साथ भी लगेगा, इसलिए भी अनिर्दिष्ट संस्थान हूं। अंतिम जो बोल है इसमें ज्ञानाकार ज्ञेयाकार, बौद्ध तो जानने की प्रक्रिया में ये मानते हैं कौन सा ज्ञान किसको जानेगा, तो उनके 3 नियम हैं, तदुत्पत्ति, तदाकार और तदध्यवसाय। ज्ञान, ये मोबाइल है, मोबाइल को कौन सा ज्ञान जानेगा? जो मोबाइल से उत्पन्न हुआ है, मोबाइल के आकार हुआ है, वो मोबाइल को जानेगा। मोबाइल से उत्पन्न हुआ इसलिए तदुत्पत्ति, मोबाइल के आकार हुआ इसलिए तदाकार, और उसी को जानता है तदध्यवसाय। ऐसा उनका मानना है। माने जिस पदार्थ को जानता है ज्ञान, उसके आकार होता है। जैन दर्शन कहता है जो ज्ञेयाकार कहा जाता है वो सिर्फ ज्ञेयों के जानने रूप परिणत हुआ इसलिए कहते हैं, लेकिन ज्ञेयों के आकार नहीं होता है। गोल बॉल को जाना, गेंद को तो गोल हो गया, कोई चौकोर वस्तु को जान लिया तो चौकोर हो गया, ऐसा आकार होता नहीं है। दर्पण में जैसे आकार आने पर भी दर्पण स्वच्छ रहता है उनके आकार से रहित, ऐसे ही ये आकार ज्ञान में जानने पे आने पर भी, इनके आकारों के ज्ञान रूप से परिणमित होने पर भी इन आकारों रूप से नहीं होता, क्योंकि इनके संवलन शून्य है, ये सब इससे रहित है, वो स्वच्छ ही रहता है। इस कारण से अनिर्दिष्ट संस्थान है। तो जिन्हें संस्थान की, आकार की बहुत ज्यादा रुचि हो, वे इस बोल को याद करे, भैया हमारा कौन सा आकार। एक तो अमूर्तिक का कोई आकार वैसे भी नहीं होता, और एक कोई विशिष्ट आकार एक निश्चित कहा भी नहीं जा सकता है, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान। और क्या फर्क पड़ता है इस आकार से? कोई सबसे अंतिम महावीर भगवान वगैरह तो कितने 3.5-4 हाथ, कितने हाथ के रहे, उतना शरीर का आकार, और 525 धनुष का आकार। अनंत अवस्था हो गई, अनंत चतुष्टय की उत्पत्ति प्रकटता हो गई, अनंत चतुष्टय हुआ, तो वो जो 525 धनुष वालों को बहुत
अनंत सुख, वो सुख कुछ ज्यादा आता होगा, बहुत ज्यादा है ना। और जो कम शरीर के आकार वाले हैं उनके वो अनंत सुख थोड़ा कम होता होगा, ऐसा कुछ है। उस संसार से अनंत सुख में कोई अंतर नहीं पड़ा है। दुख में बहुत बड़ा आकार है इसलिए दुख ज्यादा, और छोटा सा जीव है इसलिए दुख कम, ऐसा है। 525 धनुष निर्मोही है तो सुखी है, और ये निगोदिया अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण देह होती सबसे छोटी, और निगोदिया ये इसके एक शरीर के आश्रय से अनंत जीव रहते हैं। वो उसमें उतने से में रहने वाले उनके अनंत दुख है। तो कहा आकार के कारण से सुख दुख में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुख दुख संचेतन संवेदन जानना ये सब जीव के स्वभाव है, इसलिए आकारों से कुछ लेना देना नहीं है। ये अष्टावक्र के संदर्भ में तो प्रसिद्ध उदाहरण ख्याल में है सभी को। अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे, और एक बार विद्वान थे बहुत, और एक बार किसी राज दरबार में पहुंचे, वहां वो दरबारी देख करके हंसने लग गए। तो अष्टावक्र ने महाराज से कहा, महाराज मुझे दुख है कि मैं चमारों की सभा में आया हूं। अरे बोले सब नाराज होने लग गया। अरे ऐसा कैसे कह रहे चमारों की सभा में? महाराज ने कहा, अरे ऐसा कैसे कहते हो आप चमारों? जो चमड़ी को देख रहे हैं वो कौन है? अकेले चमड़ी को देख करके जो मेरे ऊपर हंस रहे हैं, ये चमड़ी देख रहे, चमारी तो हुए, आकार बाहर का देख रहे हैं। यदि ये सब विद्वान होते तो मेरे ज्ञान को देखते हैं, ज्ञान को देख। ज्ञान मेरा कमजोर होता, मैं मूर्ख होता तो हंसते तो अलग बात थी, लेकिन मेरे ज्ञान को देखा नहीं क्योंकि बहुत विद्वान थे वो। ऐसा ही हम आकार प्रकार पर यदि लुब्ध हो रहे हैं तो उसी चमार की तरह है हम, बाहर के इसको देखकर आकार पर। लेकिन असली हमारा आकार जो है ज्ञान दर्शन चारित्र सुख, आकार माने स्वभाव, ये स्वरूप है हमारा। इसलिए इन बाहर के आकार में लुब्ध होने की आवश्यकता नहीं है। इस पर हम विचार करेंगे कि मैं अनिर्दिष्ट संस्थान हूं, मेरा कोई बाहर का संस्थान निश्चित नहीं है। इस तरह से विचार करें तो 6 विशेषण एक तरह से हमारे हुए, पुद्गल संबंधी, अरूप, अरस, अगंध, अशब्द और अस्पर्श, ये 5, और अनिर्दिष्ट संस्थान। अब अव्यक्त, अलिंग ग्रहण और चेतना गुण, ये 3 विशेषण, 3 ही रहेंगे ना। अव्यक्त, अलिंग ग्रहण और चेतना गुण, दो निषेध वाले नास्ति वाले और एक अस्ति वाला चेतना गुण वाला, ये रह गए। अव्वत्तम अलिंग ग्रहणम, अनिर्दिष्ट संस्थान गाथा में सबसे आखिरी में है, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य ने यही बीच में लिया हुआ है। तो ये इन विशेषणों की चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। अगली कक्षा में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल आदरणीय डॉक्टर साहब का एक विशेष, हमारे स्नातकों के विशेष आग्रह पर मन की बात रविवार को वे करते हैं, वैसे महीने में एक बार करना है, तो वो कल क्रम है। तो इसलिए कल हम सभी भी उसका लाभ लें, इसलिए कल अपन कक्षा गौण रखेंगे। पुनः सोमवार और मंगलवार आगे कक्षा चालू रखेंगे, जिससे 49वीं गाथा अपनी पूरी हो सके। आज की चर्चा अपनी पूर्ण करते हैं। जनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो, सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।